Hello everyone, welcome back to Tanujar Academy. Today, in this video, we are going to discuss Delhi's air pollution or our national capital's air pollution. This topic is important for your SSB because the pollution topic is very prominent when it comes to lecturate and GD. तो वहाँ पर भी आप इस डेटा को आप इस फैक्ट को यूज़ कर सकते हो इन योर एसएसपी क्योंकि रीसेंट न्यूज़ जो होती हैं वो आप कहीं पे भी साइड कर सकते हो कहीं पे भी ऐड कर सकते हो. नाउ लेट गेट स्टार्टेड एंड विल स्टार्ट विद दिस थिंग. मैंने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है नवंबर 15 को उसको चेक किया फ्रॉम दिस साइट ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. जो सीपीसीबी है उसकी साइट में जो AQI बुलेटिन है वो लोग वहाँ पे डेली पब्लिश करते हैं. एंड 15 नवंबर का जो एवरेज AQI था दिल्ली का इट वाज इन वेरी पुअर कैटेगरी. क्या AQI था, नंबर क्या था, 386. एंड द कैटेगरी इज वेरी पुअर. तो 386 का क्या मतलब है? AQI क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स. मतलब एक एरिया में जो एयर है उसकी क्वालिटी का जो इंडेक्स हम लोग बना रहे हैं, अगर उसमें नंबर जो है वो जितना ज़्यादा होगा उसकी क्वालिटी उतनी ख़राब होगी, एयर क्वालिटी उतनी ख़राब होगी. लाइक है यू कैन सी देहरादून का जो इंडेक्स है वो कम है, 57 है, इसलिए वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है. ठीक है, वहीं जो ये देवनागरी है उसका जो है वो 97 है. ठीक है, AQI 97 है एंड ये लेस है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि ये सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर है. तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ AQI एंड इसके जो ये लेवल्स होते हैं उनको हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कितने लेवल पर सेटिस्फैक्ट्री होता है, कितने लेवल पर वेरी पुअर होता है, मॉडरेट कहाँ पर होता है. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन दिस वीडियो. एंड देर आर टू थिंग्स यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पर जो कॉलम्स में लिखी हुई हैं. फर्स्ट इज PM2.5 एंड सेकेंड इज PM10. तो दीज आर पार्टिकुलेट मैटर्स. ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग पॉलिटिन्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन दीज 39/39 आर द पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशंस. तो दिल्ली में देर आर 39 स्टेशंस, टोटल 39 स्टेशंस जो कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है एंड एक इंडेक्स प्रिपेयर करता है. उनका जो ये एवरेज आया है वो 386 आया है. ठीक है, तो और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे एक मॉनिटरिंग स्टेशन है एंड यहाँ पर दो हैं. तो उसके हिसाब से ये एयर क्वालिटी मॉनिटर किया जाता है. ठीक है, नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि ये जो एयर क्वालिटी है दिस इज वेरी मच सीवियर इन विंटर्स. मैंने यहाँ पर एक बात बोली है कि ये विंटर्स में ही सीवियर होता है, नॉट इन समर्स, नॉट इन रेनी सीजन. ऐसा क्यों होता है? हर साल हमें यही इसी विंटर के टाइम पे ही क्यों सुनने को मिलता है कि वहाँ पर जो ग्रैप रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है. ठीक है, या फिर जो दिल्लीज एयर क्वालिटी इज नाउ बिकमिंग वेरी पुअर, ऐसा विंटर्स में ही क्यों होता है? तो देर आर रीजन्स जिनको हम समझेंगे, बट उससे पहले यू हैव टू सी दिस डेटा. इस डेटा के अकॉर्डिंग जो भी मैं बोल रही हूँ उसको हम लोग प्रूव करेंगे. सो नवंबर 15 में आपने देखा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 है, एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 है जो कि वेरी पुअर कैटेगरी में. एंड नॉट जस्ट नवंबर 15, आप पिछले 7 डेज में आप देख लो जो एयर क्वालिटी है वो इसी रेंज में है. लाइक इट इज़ इन इधर वेरी पुअर कैटेगरी और इन द सीवियर कैटेगरी. लाइक आप नवंबर 8 में देखो, नवंबर 11 में देखो 425 पहुंच चुका है AQI. मतलब जितना ज़्यादा AQI होगा उतनी कैटेगरी उसकी वर्स होती जाएगी. तो ये नवंबर में इसका यही पूरा लाइक एवरेज रहा है. एंड अगर आप कंपेयर करते हो बाकी मंथ्स के साथ में, लाइक दिस वाज द नवंबर वाज द विंटर मंथ एंड अक्टूबर मंथ में और उसके बाद में अगर आप कंपेयर करते हो जो समर मंथ्स होते हैं एंड जो रेनी सीजन होता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंस है. जो दिल्ली का एयर क्वालिटी है वो हमेशा ख़राब नहीं रहता है. आप जून में देखो, जून में 170 है, इट इज़ इन द मॉडरेट कैटेगरी. ठीक है, उसके अलावा जुलाई एंड अगस्त में तो देखो ये यहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री पहुँच गया एंड इट इज़ इन द मॉडरेट कैटेगरी. तो अगस्त में ऐसा क्या हो रहा है? अगस्त में क्योंकि एक रेनी सीजन वहाँ पे होता है, तो जितना भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है या फिर जो पॉलिटेंट्स हैं उनको रेन नीचे लेके आ जाती है एंड जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अच्छा शो करता है, या फिर हम कह सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर होता है. ठीक है, तो ये जो मंथली वेरिएशन है वो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी हो रहा है. तो हम लोग कुछ रीजंस को देखेंगे जो कि वेदर की वजह से है एंड कुछ एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं. एंड आपको पता है दिल्ली में पोल्यूशन तो एंथ्रोपोजेनिक रीजंस की वजह से ज़्यादा है. ठीक है, वहाँ पे जो व्हीकुलर एमिशंस हैं वो सब वो तो है ही, बट उसके अलावा जो कुछ वेदर की वजह से हो रहा है उसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं. देखो,
तो विंटर्स में क्या होता है, लाइक यहाँ पर मैंने 3 रीजंस को यहाँ पे साइट किया है, एंड तीनों रीजंस में जो फर्स्ट है, इट इज़ मेट्रोलॉजिकल ट्रैपिंग। व्हाट इज़ दिस ट्रैपिंग? एंड कौन कौन ट्रैप हो रहा है? ट्रैप हो रहे हैं पॉलिटेंट्स। जो भी पॉलिटेंट्स हैं, लाइक देयर आर मेजर 8 पॉलिटेंट्स, उन सबको एयर में ट्रैप कर लिया जा रहा है बाय दिस फिनोमेना, टेम्परेचर इन्वर्जन। व्हाट इज दिस टेम्परेचर इन्वर्जन? तो here you can see there are two diagrams, like on the left side you can see a diagram जो कि समर मंथ्स में है। अभी मैं आपको ये समझाती हूँ ये क्या होता है। देन विंटर मंथ्स में ये होता है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन जिन लोगों ने सीरियस एग्जाम दिया है, दे नो दिस थिंग, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। एंड जो लोग एसएसबी में अपेयर करेंगे फॉर दिस सीरियस एसएसबी, तो वो जानते होंगे टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। बाकी आपको ये चीज़ पता है कि जो लैंड होती है, लाइक दिस ग्रीन पोर्शन इज द लैंड। जो लैंड होती है वो वाटर के कंपेरिजन जल्दी ठंडी भी हो जाती है, जल्दी गर्म भी हो जाती है। तो समर्स में जब टेम्परेचर अराउंड 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, उस टाइम पे सन की रेज अर्थ पे आ रही हैं, एंड वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ अब्जॉर्ब हो रही हैं। तो ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एयर है, वो एयर को गर्म कर रही है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। एंड ये जो गर्म एयर है, क्योंकि गर्म एयर हल्की होती है, तो वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, कूल एयर नीचे आ जाएगी एंड वार्म एयर ऊपर चला जाएगी। तो ये वार्म एयर जब ऊपर जाती है तो वो अकेले नहीं जाती है। जो भी यहाँ पे कुछ व्हीकुलर एमिशंस की वजह से या फिर किसी भी वजह से जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर जो गैस पार्टिकल्स हैं, उनको क्या ले जाएगी? अपने साथ में ले जाएगी। लाइक हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो, सपोज दिस इज द O3 पार्टिकल, ओजोन पार्टिकल, एंड इसको ये यहाँ से कैरी करके ऊपर लेके जा रही है वार्म एयर, ठीक है। अब ये ऊपर जैसे ही जाएगी, ये क्या हो जाती है? ये ठंडी हो जाती है, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है। फिर ये वापस से जो नीचे वाली एयर है, ये क्या होगी? गर्म होगी। फिर ये ऊपर जाएगी, फिर कूलर नीचे, एयर नीचे आएगी, एंड ये जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। बट विंटर्स में ऐसा नहीं होता है। विंटर्स में द केस इज डिफरेंट, क्योंकि विंटर्स में टेम्परेचर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से स्पेशली इन द नाइट टाइम आप देखोगे कि जो लैंड है वो बहुत ठंडा हो जाता है। अब यहाँ पे लैंड के पास हीट नहीं है जिसकी वजह से वो ऊपर वाली एयर को गर्म कर सके। तो ये जो एयर है वो कूल की कूल रहती है, एंड ज़्यादा कूल इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि जो इसमें जो भी जितना भी हीट होगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एयर है नीचे वो कूल है, एंड कूल एयर राइज नहीं करती है, वो हमेशा सिंक करती है, मतलब नीचे आती है। तो यहाँ पर जितने भी सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स हैं वो यहीं पर ही रहेंगे, कूल एयर के साथ में वो यहीं पे ही बने रहेंगे, वो ऊपर नहीं जाएंगे। तो जो इनका डिस्पर्जन होना चाहिए था, जो ये ऊपर जाने चाहिए थे, वो नहीं होगा, एंड जो AQI है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। हम या फिर हम कह सकते हैं जो एयर क्वालिटी है वो पूर कैटेगरी में पहुंच जाएगी। और इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, वार्म लेयर। देखो गर्मियों में क्या हो रहा है? वार्म लेयर नीचे है, कूल लेयर ऊपर है। अब सर्दियों में वो इन्वर्ट हो गया, वार्म लेयर ऊपर आ गई, कूल लेयर नीचे आ गई, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? वार्म लेयर ऊपर क्यों है? क्योंकि यहाँ तक इतना लाइक नहीं पहुंच पा रहा है कि वो इसका भी जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर ले लैंड। तो ऊपर ऊपर वाली लेयर कंपैरेटिवली वार्मर है, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्जन। एंड नॉर्मल डेज में, समर डेज में ऐसा नहीं होता है, विंटर डेज में ऐसा होता है। नाउ द सेकेंड रीजन इज दिस, रीजनल एपिसोडिक एमिशंस। किसकी वजह से होते हैं ये? मोस्टली स्टबल बर्निंग। अब ये देखो, लाइक जो ये मंथ है, जो ये अक्टूबर मंथ है, लेट अक्टूबर या फिर जो अर्ली नवंबर है, उसमें क्या होता है? खरीफ जो क्रॉप्स होती हैं उनकी हार्वेस्टिंग होती है। पैडी जिसमें हम राइस बोलते हैं, धान बोलते हैं, उसकी हार्वेस्ट होती है। एंड वो जो रेसिड्यू होता है, लाइक जब हार्वेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में जो फील्ड्स में रेसिड्यू बचता है, इसको बर्न किया जाता है बाय पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में राइस की खेती होती है, वहाँ पर जो इनको बर्न किया जाएगा, स्टबल बर्निंग जब की जाती है, तो उसकी वजह से, क्योंकि दिल्ली जो है इट इज़ इन द सेंटर, एंड जो उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं पंजाब हरियाणा, अगर यहाँ पे स्टबल बर्निंग होगी तो जो यहाँ से डस्ट पार्टिकल्स हैं या फिर हम कह सकते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो दिल्ली में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है। एंड अब की बार ऐसा नहीं देखा गया, अब की बार ज़्यादा स्टबल बर्निंग नहीं हुई है कंपेरेटिवली, अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर से, ठीक है। इतनी स्टबल बर्निंग नहीं हुई है, बट दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब थर्ड रीजन है दिस लैक ऑफ डिस्पर्शन। सर्दियों के टाइम में जो विंड स्पीड होती है इट इज अराउंड 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वेरी लो स्पीड है। एंड इस स्पीड के साथ में जो डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एयर पार्टिकल सस्पेंडेड है, लाइक दिस इज द एयर ऑफ दिल्ली। अब जैसे ही अगर एयर चल रही होती, लाइक बहुत ज़्यादा एयर होती, तो क्या होता?
ये जो पार्टिकल्स हैं क्या सस्पेंड हो जाते हैं, लाइक ये डिस्पर्स हो जाते हैं, सॉरी, कुछ इस तरफ चले जाते हैं, कुछ इस तरफ चले जाते हैं, तो एयर जो है वो इट विल बिकम कंपेरेटिवली क्लीनर। तो इसको लाइक अवॉइड करता है ये जब लो विंड स्पीड होती है। ठीक है, तो लो विंड स्पीड विंटर्स में होती है, तो ये भी एक रीज़न है। अभी आपने सुना होगा कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली में हो रही है। क्लाउड सीडिंग में क्या होता है, प्लेन्स के थ्रू सिल्वर आयोडाइड इसके जो पार्टिकल्स हैं उसको क्लाउड्स में स्प्रिंकल किया जाता है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो होती है। ठीक है, लाइक इट वर्क्स एज अ न्यूक्लियाई, जो एजीआई है वो सिल्वर आयोडाइड, ये वर्क्स एज अ न्यूक्लियाई जिसके अराउंड जो है वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दे विल सराउंड दस, एंड वो नीचे आते हैं एज रेन ड्रॉपलेट्स। बट अब की बार इस क्लाउड सीडिंग ने भी ऐसा कुछ खास बारिश नहीं करवाई, तो उसकी वजह से भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना ही बड़ा रहा, लोअर नहीं हुआ। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस जो हम लोग कह सकते हैं कि इनकी वजह से विंटर में दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक ए क्यू आई। ठीक है, अब हम लोग ए क्यू आई के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो व्हाट इज दिस ए क्यू आई? यहाँ पर आप लोग ये इंडेक्स देखो, यहाँ पर कैटेगरीज लिखी हुई हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। अगर 0 to 50 है तो वो गुड कैटेगरी में है। ठीक है, इट इज़ अ गुड कैटेगरी, यहाँ वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा है। देन 51 to 100 अगर है तो इट इज़ इन द सेटिस्फैक्ट्री जोन। देन अगर 100 to 200 है तो मॉडरेट में है। 201 to 300 है तो वेरी पुअर है। ठीक है, देन 301 to 400 है तो वेरी पुअर, सॉरी फर्स्ट वन वाज द पुअर, दिस इज द वेरी पुअर। ठीक है, देन 401 to 500 में है तो सीवियर कैटेगरी में है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे जो नंबर है एक्यूआई का वो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो कैटेगरी है वो सीवियर की तरफ जा रही है। ठीक है, एंड दीज आर द कलर कोड्स। ये जो टेबल है दिस इज टेकन फ्रॉम सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा एयर क्वालिटी इंडेक्स में, तो जो रिमार्क है वो सीवियर की तरफ जा रहा है। तो ये दिस इज द रियल टाइम डेटा जो मैंने सीपीसीबी से लिया है, एंड दिस इज फॉर द आनंद विहार मॉनिटरिंग स्टेशन, जो एयर मॉनिटरिंग स्टेशन आनंद विहार में है दिल्ली में, उसका ये डेटा है। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पे जो प्रोमिनेंट पॉलिटेंट जो दिया गया है वो PM2.5 है। देखो पॉलिटेंट्स जो है देर आर 8 पॉलिटेंट्स जो हम बोलते हैं मेजर पॉलिटेंट्स हैं, जिनको सीपीसीबी ने डिस्क्राइब किया हुआ है 8 मेजर पॉलिटेंट्स। ठीक है, यहाँ पर 7 दिए हुए हैं, एक लेड और है। अब जब भी हम लोग इनको डिस्कस करते हैं, जब भी हम पॉलिटेंट्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, जब हम एक्यूआई बोल रहे हैं कि एक्यूआई बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं होता है कि आठों के 8 पॉलिटेंट्स जो है उनकी लेवल बढ़ा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर केवल आप देख रहे हो जो PM2.5 है एंड 10 है उनका लेवल जो है वो रेड की तरफ है, मतलब सीवियर कैटेगरी की तरफ है। बाकी जो NO2 है वो तो देखो वो मॉडरेट लेवल में है। देन ये तो सेटिस्फैक्ट्री लेवल में अमोनिया, एंड ये सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, एंड ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, ये सब क्या है, ये कंपैरेटिवली लोअर लेवल्स में है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स को ख़राब बोल रहे हैं फिर उसकी वैल्यू इंक्रीज्ड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सारे के सारे जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा ही होगी। ठीक है, यहाँ से आप इस रियल टाइम डेटा के थ्रू आप देख सकते हो। देन ये आपको मैंने इमेज लगाई है, दिस इज द टाइप ऑफ एयर मॉनिटरिंग स्टेशन। लाइक दिस इज द डिवाइस जो कि यूज़ किया जाता है एयर मॉनिटरिंग स्टेशन में। जब यहाँ पर जो भी पॉलिटेंट्स होंगे, लाइक अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अराउंड में PM2.5 है, तो वो इनको क्या करेगा, डायग्नोस करेगा, एंड इनको फाइनली शो करेगा ऑन द डिस्प्ले बोर्ड कि उनका जो क्वांटिटी है वो कितनी है एयर में। ठीक है, तो ये इट इज़ जस्ट अ मॉनिटरिंग स्टेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिस्ट किए हैं कुछ जो हमारे एयर पॉलिटेंट्स हैं, तो इन्होंने 6 कॉमन पॉलिटेंट्स लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पार्टिकुलर मैटर को दो को एक में कन्वर्ट कर दिया। देयर इज वन PM2.5 एंड द अदर इज PM10। ठीक है, एंड उसके अलावा यहाँ पे दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉक्स। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है ये। देन सॉक्स, ठीक है, ये सल्फर की ऑक्साइड है। देन लेड इज देयर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज देयर, ओजोन इज देयर। अब इसमें देखो, इसमें CO2 नहीं है। ठीक है, तो गलती से भी CO2 8 मेजर पॉलिटेंट्स में नहीं डाल दिया। ओके, नाउ फाइनली द थिंग कम्स ग्रैप। ग्रैप क्या होता है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये जो है दीज काइंड ऑफ रूल्स आर इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द विंटर सीजन्स।
जो विंटर सीजन होता है उसमें ग्रैप को इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये हमें समझना ज़रूरी है कि ग्रैप है क्या, इसको क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें ऐसा क्या चीज़, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर इसमें क्या लॉ है जिसके अकॉर्डिंग जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ग्रैप। तो दीज आर द काइंड ऑफ इमरजेंसी मेजर्स जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं बाय दिल्ली गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द एयर क्वालिटी फ्रॉम डिटोरेटिंग फर्दर। ठीक है, अगर एयर क्वालिटी ऑलरेडी 300 प्लस जा चुकी है, अब वो इससे आगे ना डिटोरेट हो उसके लिए कुछ मेजर्स, जो इमरजेंसी मेजर्स हैं उनको सेट किए जाते हैं बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, एंड स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। नाउ their status is as a mandatory legal framework। ठीक है, जब भी ये इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, फिर जब भी ये लागू होता है, तो उस टाइम पे ये एक लीगल फ्रेमवर्क की तरह वर्क करते हैं। अगर इसमें जो रूल्स हैं उनको कोई फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर लीगल जो है वो चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है, एंड दे आर मैंडेटरी इन नेचर। उसके बाद में ये कब स्टार्ट हुए? ठीक है, तो जनवरी 2017 में फर्स्ट टाइम जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक मैंडेट की तरह इनको रिलीज किया, एंड तब से इनको लाइक ईयर बाय ईयर इनको लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड इसमें जो करंट इन्फोर्समेंट बॉडी है, तो ये अब देखो ये एक सेंट्रल बॉडी है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ दीज ग्रैप रूल्स। जो सेंट्रल एक बॉडी है जो कि है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, CAQM, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस इन्फोर्समेंट ऑफ दीज ग्रैप रूल्स। ठीक है, तो ये जो ग्रैप है, ग्रेडेड एक्शन प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेंट्रल बॉडी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड इसको फर्दर इम्प्लीमेंट किया जाता है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, अब इस ग्रैप जो ये प्लान है इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, लाइक और वो स्टेजेस किस बेसिस पे होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द AQI रेंज। अगर दिल्ली की AQI रेंज 200 प्लस जा रही है तो उस टाइम पे स्टेज 1 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब स्टेज 1 में क्या है कि जो इंटेंसिफाइड रोड स्वीपिंग है, डस्ट कंट्रोल है, इन सबको क्या है बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो डस्ट है, लाइक अब PM2.5 एंड PM10 क्या है? ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर है ये लोग। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है? जो ऐसा मैटर लाइक जस्ट लाइक डस्ट, जिनका जो साइज है वो या तो फाइन साइज है या फिर कोर्स साइज है। अब इतना फाइन साइज है कि हमारे लंग्स के अंदर जाके हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 प्लस जा रहा है तो वहां पर रोड स्वीपिंग इसको बैन किया जाएगा। देन डस्ट कंट्रोल मेजर्स को एक्टिवेट किया जाएगा। ओके, उसके बाद में स्टेज 2 में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 प्लस पहुंच गया, उस टाइम पे जो CAQM है इट विल इम्प्लीमेंट द स्टेज 2 ऑफ ग्रैप, एंड वहां पर जो डीजल जनरेटर सेट्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने केवल जो इम्पोर्टेंट मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने तो केवल एक एक लिखे हुए हैं। उसके बाद में आती है स्टेज 3। अब यहाँ पर अगर AQI रेंज जो है वो 401 टू 450 पहुंच गया, मतलब सीवियर कैटेगरी में पहुंच गया, तो उस टाइम पे स्टेज 3 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड उस टाइम पे जो नॉन एसेंशियल कंस्ट्रक्शन है, जैसे अगर किसी का घर बन रहा है, ठीक है, कुछ भी हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन जो नॉन एसेंशियल है या फिर जो डिमोलिशन है उसको क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। एंड जो BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार्स हैं उनको भी बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड द स्टेज 4 इज जब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 को क्रॉस कर जाता है, तो जो कंप्लीट बैन लग जाता है ऑन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। एंड जो ऑड इवन स्कीम है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो स्कूल्स हैं, लाइक अभी जो न्यूज़ आ रही है इससे रिलेटेड की जो स्कूल्स हैं उनको भी क्लोज किया जाता है, फिर उनको हाइब्रिड मोड में जो अब अभी चल रहा है वैसा रखा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें पोल्यूशन से रिलेटेड जो हैं वो समझ में आई होंगी। एंड यहाँ पर जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है इट इज़ वेरी प्रोमिनेंट ड्यूरिंग विंटर्स, नॉट समर्स। आपको वो चीज़ भी समझ में आई होगी। बाकी मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना तो है ही। ठीक है, इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा से हाई रहता है, तो वो उनको कम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक गवर्नमेंट हैज़ टू रियलाइज दिस थिंग कि देयर इज़ प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद में ही जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। अदरवाइज केवल एयर जो क्वालिटी है उसको मॉनिटरिंग स्टेशन जो है उनके आसपास सफाई करवा देने से या फिर उनके आसपास वाटर स्प्रिंकल करने से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम नहीं हो जाएगा।
ठीक है? तो this is the whole thing for this video. If you would like to connect with me, you can join the Telegram group. You can even follow me on Instagram. And this is all for this video. We'll meet again in the next video. Till then, keep learning. Bye bye.